बिजनेस के मामले में दुनिया भर में अपनी धाक जमाने वाले चीन के बारे में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। खबर है कि चीन प्रॉपर्टी क्राइसिस यानी संपत्ति संकट से बुरी तरह घिरता हुआ नजर आ रहा है, जिस संकट का असर दुनिया भर पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। आलम यह है कि चीन के बैंकों को $360 बिलियन का भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। कैसे आई ऐसी नौबत, क्या है चीन प्रॉपर्टी क्राइसिस, ये सब हम आपको इस वीडियो में आगे दिखाने जा रहे हैं। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं श्रेया ठाकुर और आप देख रहे हैं बिस्ता। चीन का रियल एस्टेट सेक्टर कर्ज में डूबा हुआ है। इससे निवेशक सेक्टर की कंपनियों से दूरी बना रहे हैं। वहीं इस संकट की वजह से कई अरबपतियों की दौलत जमीन पर आ गई है। हालात ये है कि बदलती स्थितियों के बीच एशिया की सबसे अमीर महिला ने अपनी आधी दौलत गंवा दी है। चीन के प्रॉपर्टी मार्केट की दिग्गज यांग ह्यूआन की दौलत बीते एक साल में $11 अरब से ज्यादा घट चुकी है। यांग कंट्री गार्डन की मेजॉरिटी शेयर होल्डर है। इस पूरी कहानी की सबसे खास बात कंट्री गार्डन की चीन के रियल एस्टेट सेक्टर की उन गिनी चुनी कंपनियों में से है जिनकी आर्थिक सेहत पर प्रॉपर्टी संकट का सीधा असर नहीं पड़ रहा है। यांग को निवेशकों के घटते भरोसे का नुकसान उठाना पड़ रहा है। दरअसल चीन ने तेज आर्थिक ग्रोथ के लिए रियल एस्टेट डेवलपमेंट पर फोकस किया था। इस वजह से रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनियों ने ऊंचे लोन लेकर कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू कर दिए। हालांकि कई प्रोजेक्ट व्यवहारिक नहीं थे। इससे रियल एस्टेट सेक्टर को नुकसान होने की शुरुआत हुई। एक समय चीन में कई प्रोजेक्ट घोस्ट टाउन के रूप में फेमस हो गए थे, यानी सभी सुख सुविधाओं वाले इन प्रोजेक्ट में कोई नहीं रहता था। इससे कंपनियों के आगे के प्रोजेक्ट पर असर पड़ना शुरू हुआ और अब कई प्रोजेक्ट अधूरी हैं और कई कंपनियां लोन न चुका पाने की वजह से दिवालिया होने की कगार पर है। चीन की रियल एस्टेट सेक्टर पर $300 अरब का कर्ज बोझ है। कहा जाता है कि रियल एस्टेट और इससे जुड़े उद्योग $17.5 ट्रिलियन की चीनी जीडीपी का 1/3 हिस्सा है। ज्यादा चीनी मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास के लिए ये निवेश का एक प्रमुख साधन है। चीनी बैंकों के कुल कर्ज का 1/3 हिस्सा इसी क्षेत्र में जुड़ा हुआ है। यही कारण था कि दिग्गज प्रॉपर्टी डेवलपर एवरग्रांडे ग्रुप द्वारा पिछले साल किया गया लोन डिफॉल्ट एक बड़ा झटका था। गंभीर नकदी संकट की खबरों के कारण एवरग्रांडे के शेयर की कीमत में भारी गिरावट आई थी। इससे चीन में विदेशी निवेश में कमी आ गई थी। बिगड़ती परिस्थितियों के बीच एशियन डेवलपमेंट बैंक ने चीन के लिए अपने विकास पूर्वानुमान यानी पहले से अनुमान में कटौती की है। एडीबी के अनुसार चीन की अर्थव्यवस्था के अब 2022 में 4.6% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। एडीबी ने पहले 5.1% का अनुमान लगाया था। बता दें कि दूसरी तिमाही में चीन ने सालाना आधार पर केवल 0.4% की वृद्धि दर्ज की, जो महामारी शुरू होने के बाद से सबसे कम है। अमेरिका में बढ़ी हुई महंगाई और डॉलर के मुकाबले युआन के कमजोर होने से चीन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। निवेशक चीन के स्टॉक और बॉन्ड बाजारों के लिए भी चिंतित हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बिस्ता